सर आप कल विजिट कराने गए थे शाम के टाइम पे, दोपहर में भी आप कह रहे थे कि मेरे को विजिट कराने जाना है। कल कैसा रहा आपका दिन आपका? कल का दिन बड़ा शानदार रहा। अच्छा, क्लाइंट आए थे? लेकिन क्लाइंट भी आए, सब कुछ आए। अब बट ये ना मत कहना वास्तु वाला क्लाइंट आया था। मैं वही कुछ बताना अच्छा, चाहूंगा। वो भी हुआ कल आपके साथ? नहीं, वास्तु वाले आए थे, उनकी एज ए पूरी फैमिली के साथ आए, अच्छा। पेरेंट्स के साथ आए। अच्छा, तो वो तो चीज आपके साथ हुई है कल, तो आप बताएंगे एक बार वो देखो, क्या मेरे था ये साथ तो कहानी? हर समय ये होता रहता एक बार दोबारा है। तो बताइए सर। फैमिली में जो जो लोग विजिट करने आए, बड़ा दो माइंडसेट वाले विजिट करने आए। अच्छा, हाँ, कैसे देखिए विजिट हो रहे वास्तु थे? वाले तो वो ठीक था, ठीक है। बट दो माइंडसेट में इसलिए कह रहा हूँ। हमने प्रॉपर्टी भी दिखा दी, विजिट भी करवा दी, लोकेशन लोकेशन सारा कुछ ओके करवा दिया। हाँ। बट जब सारा कुछ हमने लेआउट वेआउट सारा कुछ ओके करवा दिया, हाँ। बाद में यही डिस्कशन आपस में नहीं कर पा रहे थे कि हमें हायर फ्लोर लेना चाहिए या लोअर, वो हायर लेना चाहिए या लोअर फ्लोर लेना चाहिए। तो वहां भी कंफ्यूज हो गए? क्योंकि एटलीस्ट वो बिल्डिंग थी ग्राउंड प्लस 40। अच्छा। अच्छा, मतलब 40 फ्लोर ऊपर। यस। और आपने उनको प्रॉपर्टी हायर पे भी दिखा दी? हाँ, और क्योंकि नीचे? मेरे पास तो इन्वेंटरी वहां पर एटलीस्ट 4 इन्वेंटरी थी। अच्छा, हाँ, और और आपने ऊपर की भी दिखा दी, हायर फ्लोर दिखा दिया, और नीचे दिखा दिए जो फ्लोर ग्राउंड के और या फिर ग्राउंड से ऊपर के हैं। तो जो उनके पेरेंट्स थे, तो उनका मतलब क्या था, वो कहते कि हम लोअर फ्लोर लेते हैं, लोअर टू 7 फ्लोर। बट जो फैमिली के मेंबर्स, बच्चे बच्चे वो क्या रहता है, वो कहते हैं नहीं डैडी, हम तो अप टू 30 फ्लोर, अप 30, तो अप टू 30 फ्लोर और लोअर टू 7 फ्लोर का बहुत डिफरेंट हो जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो मैंने देखो बताया, मैंने उन्हें क्या बताया, मैंने कहा देखो, लोअर फ्लोर के बेनिफिट है और हायर फ्लोर के बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है, मैंने उन्हें ये भी समझाया। देखिए, अगर आप हायर फ्लोर लेते हैं, हायर फ्लोर का सबसे अच्छा जो बेनिफिट आता है, व्यू, वो आता है व्यू। हाँ, अगर आप सिटी व्यू लेना चाहते हैं और दूर तक देखना चाहते हैं सिटी, बहुत ही शानदार। हाँ, ये तो सही कह रहे हो। दूसरा बेनिफिट ये है कि एवरी टाइम सनलाइट, मतलब हर समय बिल्कुल नेचुरल लाइट रहने वाली। अच्छा, आप एक दिन बता रहे थे कि आपका एक बहुत अच्छी डील थी, जो आप कह रहे थे कि आप ऊपर का फ्लोर कस्टमर को बिल्कुल सब कुछ पसंद आ गया, बस ये उनको नीचे के फ्लोर से वो व्यू नहीं मिल पा रहा था जो ऊपर के फ्लोर से व्यू था, और वो डील नहीं हो पाई थी, व्यू की वजह से है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हायर फ्लोर का एक बेनिफिट ये भी होता है कि एवरी टाइम सनलाइट तो है ही, मतलब क्योंकि वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहता है। और तीसरा चीज ये भी है ना कि अगर ना आप नॉइस से बड़ा प्रॉब्लम है ना, जैसे आपको शोर से, तो आप हायर फ्लोर। और हवा बड़ी तगड़ी चलती है ऊपर है, हवा बहुत खतरनाक आती है। और एक चीज और भी बताना चाह रहा हूँ, अगर ना जैसे वैसे चीजें होती है, लोग बहुत कुछ करते हैं, अगर जैसे घर में चूहा बिल्ली, मतलब कैट और ये छोटे छोटे से ये बाहर के ये हायर फ्लोर पे कुछ भी नहीं करता है ना, नहीं होता है। वही लोअर फ्लोर का बेनिफिट है, मैंने तो उन्हें लोअर फ्लोर क्या बताया, लोअर फ्लोर के क्या लोअर फ्लोर के बेनिफिट ये है कि आपको लिफ्ट का वेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आप क्योंकि लोअर फ्लोर हाँ यार, अगर 40 फ्लोर की फॉर्म ले बिल्डिंग लिया है, आपने, सीधे आपने स्टेयर को यूज किया, लोअर फ्लोर पे हाँ यार 40 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो इंतजार करना तो पड़ेगा। इमरजेंसी एग्जिट के टाइम में आप इजीली आप एग्जिट हो सकते हैं। हाँ। और लेकिन और एक बेनिफिट ये है, एनर्जी सेविंग। एनर्जी सेविंग यानी कि आप जो एसी है, अप्लायंसेस है, इनका कम यूज होता है, क्योंकि अगर कंपेयर टू लोअर फ्लोर का टेम्परेचर कम होता है। बट जब ये चीज हो रही थी तो हमें तो मैच ही कराना था, हम मैच कैसे करवाएं? तो मैंने तो कहा, मैंने कहा देखो, अब क्योंकि ऐसे मैं तो डीलर ही हूँ, मुझे तो बुकिंग करनी है। तो मैंने उन्हें सबसे अच्छा सजेस्ट किया, मैंने कहा आप ऐसा करो, आप ना तो लोअर फ्लोर लो, ना तो लो हायर फ्लोर, आप लोग मिडिल फ्लोर लो, और वो फ्लोर लो आप 10 to 15 के बीच में, सबसे अच्छा। और वो रीजन ऑफ, क्योंकि जो मैं प्रॉपर्टी मैंने दिखाई, वो थी पूरी पार्क एंड पूल फेसिंग वाली प्रॉपर्टी। अच्छा, मतलब एकदम बढ़िया ग्रीन व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, और पार्क वार्क सब कुछ, और स्विमिंग पूल सब कुछ दिखाई दे रहा है फ्लैट से। फ्लैट से आप ऐसी इन्वेंटरीज बहुत रखते हो अपने पास,
नहीं, ये इन्वेंटरी मार्केट में बहुत ही कम आती है। अच्छा। क्योंकि लोग क्या होता है, देखो हाँ, इन्वेस्टर कॉमन इन्वेंटरी तो सभी के पास कॉमन होती है। इन्वेंटरी तो सभी रहती है। हाँ, बट मतलब ये आप ऐसे ही काम करते हो कि आप कुछ नहीं, जो देखो कस्टमर हमारा की तो ये है, रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा मैच कराते हो। काम ही यही है हमारा, सही कह रहे हो। काम ही यही है। नहीं तो आज की काम डेट बहुत में मल्टीपल लोग, आज की डेट में क्या वो कहते नहीं है, अगर ब्रोकर को अगर ढूंढना है ना, एक पत्थर मार दो तो मल्टीपल ब्रोकर आपको कहीं ना मिल कहीं जाएंगे। लग ही जाएगा। हाँ, लेकिन मेन चीज क्या होता है, फुलफिल कैसे कर रहा है, कौन कर फुलफिल रहा है? कैसे करना है, मेन चीज ये होता है कि आखिर मैं कैसे करके उन्हें सर्विस दे रहा हूँ। एज ए जब रजिस्ट्री का टाइम आएगा, एज ए बुकिंग के टाइम तक तो ना हर कोई आपसे ये बोलेगा, जो बोलोगे वो करने के लिए राजी है। हाँ, जब आपके जब पैसे कट सर्विस गए। की बात होगी ना, जैसी ब्रोकेज मिल गई, हाँ, सर्विस की बारी आएगी, फिर वही होगा कि कुछ और कभी कोई फोन नहीं उठा रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, फिर तो ऐसे उसका तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सपोज करो कोई मेरे डीलर भाई या कोई भी प्रॉपर्टी का जो लोग काम करते हैं, क्योंकि ना जो भी अगर क्लाइंट को हम अगर सर्विस दे देते हैं अच्छी, तो उनका रेफरेंस तो 100% है। और ऊपर वाले की कृपा ये है, मैंने जितनी भी प्रॉपर्टी एज ए मैं रेंटल में भी डील कर रहा हूँ, जितनी भी मैंने प्रॉपर्टी ली है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी ने रेफरेंस दिया है। अच्छा, और रेफरेंस अगर किसी ने दिया है तो आप ये समझ लो उस क्लाइंट ने को हमने अच्छी सर्विस दी है। तो यही है, तभी उसने रेफरेंस दिया है। तभी रेफरेंस दिया, नहीं तो रेफरेंस हो जाता है उनको तो अपना मिल गया। बोल नहीं जाएगा। कभी कभी तो ये होता है कि वो अपने ऑफिस में या फ्रेंड्स लोग के साथ में बैठते हैं, कभी कभी कहते हैं यार मैंने तो बहुत गलत लोग सुना, सही और कहीं ना कहीं मार्केट में काम भी खराब है। तो मार्केट में काम करना है ऐसा तो है नहीं कि तो आप अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें आपका चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नहीं, देखो प्रॉपर्टी तो देखो हर किसी को प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ, और सपोर्ट दैट आप आज प्रॉपर्टी नहीं लेते, कभी ना कभी तो प्रॉपर्टी लेंगे। हाँ, सपना तो होता है। आप, हर किसी का सपना होता है, तो आप तो आज नहीं तो कल प्रॉपर्टी लेनी है। और आप ये चैनल के माध्यम से आप अवेयर रहेंगे किस प्रकार की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, कैसी कैसी प्रॉपर्टी होती है, कैसी कैसी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस टाइप की करनी चाहिए, रेडी टू मूव में जाना चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए। तो यही चीजें हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।